अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं और रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही हैं बड़ी मज़ेदार सी दो रेसिपीज़ बन रही हैं। एक हम बना रहे हैं बैंगन, और जो दही वाले मसाले वाले बड़े ज़बरदस्त से होते हैं वो बैंगन बना रहे हैं, और साथ में बना रहे हैं कटवा गोश्त। कटवा गोश्त जो है वो एक मट्टी की हांडी है, मट्टी का मटका भी आप कह सकते हैं उसको, हिंदको ज़बान में कटवी कहा जाता है। तो हमारे जो हिंदको साइड पे वहाँ पर ज़्यादा कहते हैं आज कटवी क्या बनाई, क्या कटवी बनी है। तो बहुत सारे लोगों को खैर इस चीज़ का नहीं पता होगा। ज़ाहिर है जब कोई नई चीज़ होती है तो हमारे शेफ़्स का काम है कि आप लोगों को उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करें, अच्छी तरह से बताएं ताकि आपको पता, वरना आप सोचेंगे कटवा गोश्त क्या, ये क्या चीज़ है। तो ये असल में बछड़िया का गोश्त है जिसको पंजाबी में कट्टा कहा जाता है। अब जो लोग मेरे एबटाबाद साइड के वहाँ के लोग होंगे वो लोग भी समझ गए होंगे। तो उसको कट्टा कहा जाता है, उसका जो गोश्त होता है उससे बनता है और बड़े 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 पीसीज उसको लिए जाते हैं। और वहाँ पर जब शादी ब्याह होते हैं तो शादी ब्याह में पकाया जाता है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि उसमें चमचे का इस्तेमाल नहीं होता, वो लकड़ी का एक डंडा होता है, उसी से उसको हिलाया जाता है। तो जब सर्व करते वक्त डाल के उस टाइम पे क्या करता है कि चम्मच का इस्तेमाल करते हैं, जब वो शोरबा थोड़ा सा ग्रेवी वाला होता है तब बनाया जाता है। तो ये आज की रेसिपी है बड़ी मज़ेदार सी कटवा गोश्त, जो गोश्त की और बड़े मज़े की, और ये ख़ास शादियों की रेसिपी है। और जिस टाइम पे सर्व किया जाता है बड़ी बड़ी थालियाँ ले लेते हैं, प्लेटें जिसको थाली कहते हैं, मट्टी की होती हैं। उसके अंदर रोटियों को तोड़ा जाता है, तोड़ के ऊपर से ग्रेवी वाला पतला सा सालन डाल जाता है और उसके ऊपर देसी घी डालकर फिर उसको खाया जाता है। तो बड़ा मज़े का लगता है। तो खैर आज की रेसिपीज़ हैं जो कटवा गोश्त, और इसके साथ हम बना रहे हैं मज़ेदार से दही वाले बैंगन। तो बस आप अज्जा इसके नोट कीजिएगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए, गाय का गोश्त या बछिए का गोश्त, जो कट्टे का गोश्त कहते हैं, वो ले लीजिएगा आधा किलो। 2 अदद प्याज, हरा धनिया एक गड्डी लीजिएगा। गर्म पानी ले लीजिएगा तकरीबन 2 गिलास के जितने। 50 ग्राम लहसुन चॉप, 50 ग्राम अदरक चॉप चाहिए। नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और इसके अंदर हरी मिर्चें 6 अदद चाहिए। 1 कप के जितना घी चाहिए। ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, और आधा किलो के जितने टमाटर चाहिए। ठीक है, ये बड़े मज़े की रेसिपी होती है। अगर कभी आप इसको ट्राई करेंगे तो आप खुद भी कहेंगे वाकई बड़ी मज़े की रेसिपी है। तो बस अब क्या है, हम चलते हैं अपने उसकी तरफ, किचन की तरफ, और आज की मज़ेदार सी रेसिपी को आपके साथ शेयर करते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, तो अभी मैंने एक सवाल अभी करूँगी, ठीक है जी। तो इसलिए कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था, तो मैं देखती हूँ किसको याद रहता है, किसको नहीं याद रहता, और कौन नोट करता है इस चीज़ को, नहीं नोट करता है। तो थोड़ी देर बाद बिल्कुल हम अभी एक क्वेश्चन करेंगे और एनेक्स का खूबसूरत सा जो डेलेक्स हमारे पास जूसर है वो आपको देंगे, सही है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ कहा था, जो बैठी हूँ बड़ी तफसील के साथ, बड़ी डिटेल के साथ कहा था, लेकिन मैं देखूँगी कौन है जो बड़े जो कहते हैं ना शौक़ से और बड़े गौर के साथ हर चीज़ को सुनता है और देखता है। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलेंगे रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मुझे चाहिए 2 गिलास के जितना पानी, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा गर्म कर लिया था, ये मैं इसमें डाल देती हूँ 2 गिलास के इतना पानी, ठीक है। पानी के अंदर हमने क्या डालना है, गोश्त। चूल्हा में जला देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर क्या है, ये गोश्त के टुकड़े आपको नज़र आ रहे हैं, ये इस तरह के आपने बड़े बड़े पीसीज लेने हैं, ठीक है। बड़े बड़े आपने टुकड़े ले लेने हैं गोश्त के। और ये बछिए का गोश्त है, ठीक है, बछिए का गोश्त है। और कोशिश करें कि बड़े बड़े पीसेस आपने लेने हैं। और इसको ये होता है कि बस हल्की आग पे छोड़ दिया जाता है और आराम से पकता जाता है, पकता रहता है। और यहाँ पर भी तकरीबन इसको 1 घंटा, तकरीबन पौना घंटा इसको लगेगा गलने में। लेकिन जब वो तैयार हो जाता है, ऊपर से घी का तड़का दिया जाता है तो मज़ा आ जाता है। अगर देसी घी किया तो क्या बात है। तो हम इसमें डालेंगे गोश्त के टुकड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है, ये आप इसमें डाल दीजिएगा। और इसके बाद इसके अंदर जाएंगे मसाले। यहाँ पर हमारे पास है, ये है काली मिर्च, साबुत वाली काली मिर्च रख लीजिएगा आपने, ये डालनी काली मिर्च साबुत वाली, ठीक है। ये इसमें चली जाएगी, सिंपल और मज़ेदार। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच नमक। साथ में आपने इसमें ले लेना है लाल मिर्च पाउडर का, पिसी हुई लाल मिर्च, ये आपने इसमें डाल देनी है। यहाँ पर हमारे पास ज़ीरा है, ज़ीरा हम इसमें डालेंगे। ज़ीरे के साथ इसमें जाएगी हल्दी, हल्दी डाल देते हैं, ठीक है। अब ये बाकी की जो चीज़ें हैं, प्याज है, हरी मिर्चें हैं, टमाटर है, लहसुन है, अदरक है, इसको हम करेंगे मोटा मोटा चॉप, और चॉप करके ये भी इसमें डाल देंगे। इसके अंदर डालने के बाद बस इसको आपने ढक के रख देना है
चाहे तो आप साइड पे आटा पूरा लगा दें कवर करके अच्छी तरह से और छोड़ दीजिएगा। आधा घंटा पौना घंटा इसमें हल्की आग पे रखिएगा और इसमें उसी में बड़ा अच्छा सा गल जाएगा। फिर थोड़ा सा आप चम्मच जब चलाएंगे इसको लकड़ी के चम्मच से, वैसे तो मैंने कहा था कि वो चम्मच नहीं इस्तेमाल था बल्कि एक लकड़ी का डंडा सा होता है, उससे वो चला रहे होते हैं और उसी से पका रहे होते हैं। तो ये ज़्यादातर ये होता है कि लेडीज़ तो वहाँ पकाती नहीं है, जब शादी ब्याह वहाँ पर होते हैं तो वहाँ पर वो उनको बुलाया जाता है, जिनको वो लोग अपनी ज़ुबान में वो लोग कहते हैं नाई। वो लोग जो खाना पकाने वाले थे उनको नाई कहा जाता है और वो लोग क्या करते हैं वो उसमें पका रहे थे। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर प्याज को टमाटर को बारीक बारीक चॉप कर लेती हूँ, 50 ग्राम लहसुन 50 ग्राम अदरक को भी बारीक बारीक चॉप कर लेती हूँ। जब तक ये सारी चीज़ें कटिंग करके रखते हैं, वापस आते हैं तो आपको पूरी डिटेल्स के साथ एक दफ़ा फिर बताएंगे। और जब तक आप करें 8881 पर मैसेजेस। सवाल क्या है कि मैंने ये सवाल ये किया था कि जो मट्टी की हांडी है उसको हिंदको ज़बान में क्या कहा जाता है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, आपको बताया था कि इसको क्या कहा जाता है। तो 8881 पर मैसेजेस करें और आज के सवाल का जवाब दें और विन करें हमारे पास है एनएक्स की तरफ से खूबसूरत सा ये जो आप नज़र आ रहा है जूसर। तो इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। पानी डाले, मट्टी की हांडी, मट्टी का मटका लीजिएगा, 2 गिलास पानी डालेगा। उसके बाद आपने गोश्त डालना है, लाल मिर्च डालनी है, नमक डालना है, हल्दी डालनी है, अदरक लहसुन डालना है, काली मिर्च साबुत और ज़ीरा डालेगा। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास ये लहसुन है और अदरक है, दोनों 50-50 ग्राम लहसुन और अदरक, और तकरीबन हमें चाहिए आधा किलो के जितने टमाटर। सारी चीज़ें एक साथ डाल के इसको चढ़ा देना है, सही है। और इसको मैं इस तरह से टुकड़ों में काट लेती हूँ मोटे मोटे करके। और 2 अदद मुझे प्याज चाहिए, प्याज को भी हम कटिंग करके इसी के अंदर डाल देंगे, बस हल्की आग पे छोड़ देंगे, साथ साथ में पकता रहेगा। ठीक है, चलें जी। और आज के सवाल का जवाब दीजिएगा कि आपने बताना है कि हिंदको ज़बान में मट्टी की हांडी को क्या कहा जाता है, या वैसे पंजाबी में मट्टी की हांडी को क्या कहा जाता है। 8881 पर करें मैसेजेस और विन करें एनएक्स की तरफ से यहाँ पर खूबसूरत सा आप लोगों के लिए जो एनएक्स दे रहा है आपको ज़बरदस्त सा रिलैक्स जूसर। अच्छा जी, अब इसके अंदर चले जाएंगे ये लहसुन टमाटर, ये देख लीजिएगा। अच्छा, इसको ग्राइंड करके ना डालेगा, आपने चॉप करके डालना है। इसी तरह टमाटरों को भी आपने साबुत साबुत डालना है। ज़ाहिर है गोश्त आपको पता है टाइम लेता है, घंटा पौना घंटा लगता है, तो इसी में ये सारी चीज़ें जो है वो गल जाती हैं। ये इसके अंदर अपने टमाटर डाल दिए। इसके बाद यहाँ पर मुझे चाहिए प्याज। प्याज को भी इसी तरह से आपने बस लंबाई में कटिंग करना है। ठीक है, ये देखिए, जितनी देर गोश्त गलेगा इतनी देर में ये प्याज भी और टमाटर भी गल जाएंगे। ठीक है, गोश्त के साथ ही सब चीज़ें गल जाएंगी। इस तरह से आपने इसको कटिंग करके, बेशक मोटा मोटा भी काट लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि आपको पता है गोश्त बहुत टाइम लेता है गलने में, तो ये भी इतनी देर में गल ही जाता है। चलें, अच्छा जी, सोनिया से बात करते हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम सोनिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सोनिया जी, आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, मेरा ख्याल में शायद आवाज़ उनको मेरी नहीं आ रही है। चलें जी, दोबारा कोशिश करें आपकी कॉल मिल जाए और आपसे बात हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें, मैंने इसको प्याज है, उसके बाद मैंने इसके अंदर लहसुन चॉप किया हुआ, टमाटर चॉप किए हुए ये डाल दिए। ठीक है, थोड़ा सा इसको करते हैं हल्का। और अब हमने क्या करना है, इसके अंदर जाएंगी हरी मिर्चें। ठीक है, हरी मिर्चें वगैरह और घी वगैरह ही जाएगा। चलिए हम पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? खैरियत से? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं खैरियत से। और आज के सवाल का क्या जवाब देंगी? वो तो मुझे पता नहीं है। अच्छा, चलो नहीं पता। अच्छा, आप पेशावर साइड से कहाँ से बात कर रही हैं? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से। आपको पता है कि कटवा गोश्त का पता है आपको? इस्लामाबाद साइड पे कहीं बनता है? नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, चलो नहीं पता। अच्छा, मुझे बताएं, कोई फरमाइश है आपकी? हाँ, गाजर का हलवा। चलें, बिल्कुल सिखा देंगे, बस सर्दियाँ आगे आ रही हैं, बिल्कुल बता देंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। आपने कॉल की और आपने कहा गाजर का हलवा, तो बिल्कुल बताते। अच्छा जी, इसके अंदर अब हमने डालनी है यहाँ पर हरी मिर्चें। देख लीजिएगा, ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती है हरी मिर्चें, हम एक इसके साथ ही डालेंगे। सब चीज़ें एक साथ डाल के चढ़ाना है। यहाँ पर तकरीबन 6 अदद। बाद में हरा धनिया बेशक आप आखिर में डाल दीजिएगा।
यहाँ पर ये देखें, ये इस तरह से 5 से 6 हरी मिर्चें हम डाल देते हैं। तो आपने इसको मिर्चें डालने के बाद इसको आपने, ये सब आपको नज़र आ रहा है, 2 गिलास मैंने पानी डाले हैं कि अभी मज़ीद ये जो हंडी जो होती है ना, इसमें पानी जो होता है ना वो बहुत देर से सूखता है, और जिस तरह से टमाटर प्याज वगैरह ये और पानी छोड़ देते हैं। तो बस इसको मैं इस तरह से कवर करके रखती हूँ। अभी हल्की आग पे पकता रहेगा, पकता रहेगा, पकता रहेगा। जब देखेंगे बिल्कुल सारी चीज़ें गल गई, इसका पूरा जिस तरह से ड्राई सा हो गया मसाला, अभी तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है ज़ाहिर है ये पकने में, गोश्त तो गलने में। फिर मेरे पास घी है, घी को गर्म करेंगे और घी इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो जब तक ये हमारी बन रही है रेसिपी, हम सेकंड रेसिपी का भी आपको बता देते हैं, जो बड़े मज़ेदार से हम बना रहे हैं दही वाले बैंगन। तो उसके भी अज्जा नोट कर लीजिएगा ताकि उसको भी आप साथ साथ में बनाएं। इसके लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए छोटे वाले बैंगन तकरीबन 6 अदद चाहिए, दही 1 पाव चाहिए, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, भुना जीरा 1.5 चाय का चम्मच, पिसा धनिया आधी चाय का चम्मच, 2 अदद प्याज और कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, आधी गड्डी हरा धनिया, हरी मिर्चें 4 अदद, आधा कप ऑयल है, और टमाटर 2 से 3 अदद, आप टमाटर भी इसमें डाल सकते हैं। सिंपल। सबसे पहले क्या करना है, आपने जब भी बैंगन घर में लेके आए, ठीक है, तो क्या कीजिएगा, बैंगन के अंदर आपने पानी डालना है और नमक डाल के थोड़ी देर के लिए उसको आपने भिगो के रखना है, ठीक है। पानी नमक डालकर बैंगन को आपने भिगो के रख देना है, और बैंगन को आपने इस तरह से कट करना है, ये देखिए कि ये अलग ना हो, सिर्फ इस तरह से जो चाक कर रहे हैं इस तरह से हमने चाक करना है, ठीक है। ये देख लीजिएगा बैंगन को। ख्याल कीजिएगा, अक्सर बैंगन का होता है कि कीड़े भी निकल आते हैं, तो इसलिए आपने बड़े उससे देख के और बड़े उससे कटिंग कीजिएगा ताकि इसमें कोई इस तरह का ना हो। इसके अंदर ये देखिए, ये भी मैंने कटिंग कर लिया और बीच में से ये चाक कर लिए। नमक वाले पानी के अंदर थोड़ी देर भिगोने का मकसद क्या होता है, एक तो ये काले नहीं पड़ते, दूसरी बात ये होती है कि इसके अंदर बैंगन के अंदर ज़रा सी एक तेज़ी सी होती है। तो जब आप नमक वाले पानी में भिगोकर उसका पानी फेंक देंगे तो आप बनाएंगे तो आपको वो ऐसा मतलब तेज़ीपन इसका नहीं लगेगा। और बहुत सारे लोग कहते हैं हम बैंगन इसलिए नहीं खाते कि हमारा मुंह पक जाता है, ये भी बहुत से लोगों का होता है। तो ये भी वजह होती है कि भाई आप उसको पानी वाले नमक वाले पानी में नहीं भिगो कर रखते, और जब आप दही इसमें डालते हैं तो उसकी वजह तेज़ी इसका मसाला जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मैं इसको ज़रा सा इस तरह से बना रही हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ज़रा सा मसाला इसमें भरेंगे और इसको फ्राई करके निकालेंगे जब तक यहाँ पर हमारा गोश्त जो है हल्की आग पे चढ़ा हुआ है वो पकता रहा है। तो मैं एक बर्तन ले लेती हूँ। ये मेरे पास है चाट मसाला, ठीक है। चाट मसाले को आपने इसके अंदर भरना है इस तरह से। फिर इसको हम फ्राई करेंगे अच्छी तरह से फ्राई होके, तो फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, इसको अलग से इसका मसाला बनेगा। थोड़ा सा इसमें टाइम ज़रूर लगता है लेकिन बड़े मज़े के बनते हैं, बड़े अच्छे बनते हैं। बैंगन की बहुत सारे लोगों की फरमाइशें आती रहती है, इसलिए कि काफ़ी मैंने देखा है घरों में लेडीज़ को तो बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, बड़े शौक से खाती है, लेकिन घर के बाकी होते हैं हस्बैंड वगैरह वो नहीं पसंद करते। तो वो कहती हैं कि भाई कुछ इस तरह से डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ बताएं ताकि हम घर में बनाएं तो सब शौक से खा लें। ये भी इसमें चाट मसाला, ये देखें, और इसके बाद इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करके मैं निकाल लूँगी, फिर इसका मसाला तैयार करूँगी अलग से। तो जब तक ये कि हमारे यहाँ पर जो गोश्त है वो भी तैयार हो रहा है, और साथ साथ में 888 पर मैसेजेस करें, आज का सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है, मे भी शायद मैं शो के दौरान बीच में बोल भी पढ़ूँ, बता भी दूँ आप लोगों को। तो बस आपने शो जो है बड़े गौर से देखिएगा। सवाल ये कि मट्टी की हांडी को पंजाबी में या फिर हिंदको ज़ुबान में इसको क्या कहा जाता है। तो मैंने पहले भी 1-2 दफ़ा इसका नाम ले चुकी हूँ। तो बस आप 888 पर मैसेजेस करें और जवाब दें और विन करें एनेक्स की तरफ से ये जो हमारे पास ज़बरदस्त किस्म का आपने देखा है रखा हुआ है डिलक्स जूसर, वो आपको मिलेगा। अच्छा जी, अब क्या करना है, ठीक है। चलिए जी, शमा से बात करते हैं, पेशावर से हमारे साथ शायमा। अच्छा, साइमा जी, अस्सलाम वालेकुम साइमा जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है रिदा बाजी? मैं ठीक हूँ, साइमा ज़रूर बताएगी, मुझे पता है। कैसी हैं आप साइमा? क्या बताऊँ? आज के सवाल का जवाब ज़रूर आप देंगे, आपको पता होगा। मैंने फरमाइशी करनी है आपसे, और सवाल क्या है? सवाल ये कि मट्टी की हांडी को उर्दू में या फिर पंजाबी में या फिर हिंदको ज़ुबान में इसको क्या कहा जाता है? पंजाबी में उसको तो ज़्यादातर वो कटवी कहते हैं ना, कटवी कहते हैं, कटवी होती है ना, उसको ज्यादा पंजाबी में कटवी कहते हैं। चले हम देखते हैं, अभी हम तो नहीं बता रहे कि सही है नहीं है, क्या आप गलत कह रही हैं।
अच्छा चले, बहुत गलत है? शुक्रिया। मुझे नहीं पता, अब आपने बताया तो मैम देखते हैं। अच्छा चल, कटवी कहते हैं ना ज्यादातर। और दूसरे ये कि मैंने आपसे एक फरमाइश करनी है, आपने बनाने बेसन के लड्डू। अच्छा ठीक और है। दूसरा वो निशास्ते का हलवा भी बना दे। अब सर्दी आ रही है ना। हमारे एबटाबाद में बहुत बनता था, मेरी अम्मी जब मतलब वो इन चीज़ों को बड़ा ज़बरदस्त बनाती थी, निशास्ते का हलवा। ठीक। चले बहुत अच्छा, पर तो आप बना दें और मैं देखती हूँ कि आप किस तरह बनाती हैं, क्योंकि हमारे पिशावर में तो और किस्म का बनता है, पता नहीं आप किस तरह बनाती हैं। चले, आप मुझे अपनी रेसिपी दीजिएगा, मैं आपको अपनी रेसिपी दूंगी, ठीक है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने जवाब दिया, हमने नोट कर लिया। अब क्या है कि हम ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो जब तक बैंगन को मैंने सिर्फ मसाला लगा के रखा है, आपके सामने फ्राई करेंगे। और जब तक ये भी पक रहा है, इसको तो हल्की आग पे खैर पकने देना है, इसको मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ना जब तक गले ना गोश्त, जब तक इसका पानी ना खुश्क हो। तो ऐसा करते हैं, इतनी देर में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन याद रखें, मैंने आज का सवाल बड़ा मुश्किल सा किया। सवाल ये कि मट्टी की हांडी को हिंद को ज़ुबान में क्या कहा जाता है। तो 8881 पर करें मैसेज और विन करें एनेक्स की तरफ से ये खूबसूरत सा गिफ्ट। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर क्या है कि हमने जो बैंगन बना रहे हैं दही वाले, इसके अंदर मैंने चाट मसाला भरा, चाट मसाला भर के इसको मैंने यहाँ रख दिया। अभी हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे, फ्राई करके निकालेंगे। फिर बाकी जो मसाला ऑयल बचेगा उसी के अंदर मज़ीद ऑयल डालकर प्याज वगैरह फिर मसाला इसका तैयार करेंगे। यहाँ पर हमारा जो कटवा गोश्त है उसको रखा हुआ है, मैंने बिल्कुल उसको नहीं छेड़ा, इसलिए कि 2 गिलास में पानी डालकर मैंने सारी चीज़ें एक साइड में डाल दी। लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें सब डाल दी। सिर्फ नहीं डाला तो एक घी नहीं डाला, जो बिल्कुल आखिर में हम डालेंगे, गरम करके घी ऊपर से डालेंगे, या वैसे ही आप डालकर उसको आप भून सकते हैं। तो इसको मैं साइड पे रखती हूँ ताकि जब तक यहाँ पर पकता रहे, ठीक है। ये मैं यहाँ रख देती हूँ। और दूसरी साइड पे हम अपने बैंगन की तैयारी करते हैं, सही है, यहाँ पर रख देते हैं। और जब आप उसको छेड़े नहीं बार बार हांडी को, मतलब एक ही दफ़ा आप कवर करके रख दें तो बड़ी जल्दी गल जाता है। अगर बार बार आप चम्मच चलाएंगे तो वो गलता नहीं है, ज़ाहिर है उसकी स्टीम वगैरह निकल जाती है। तो इसलिए मैंने भी इसको बिल्कुल भी वो नहीं करी हूँ, इसको ऐसे ही छोड़ा हुआ है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, गरम करेंगे ऑयल, तकरीबन 1 कप के जितना ऑयल चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा भी इस्तेमाल करूँगी ताकि मैंने बैंगन को थोड़ा सा फ्राई करना है, सही है। यहाँ पर हम डालेंगे ये बैंगन और इसको ज़रा सा आपने गलाना है, एक तरह से सॉफ्ट करके पकाना है। यहाँ पर ये देखें, ये तकरीबन 6 से 8 ले लीजिएगा बैंगन। मैं एक्स्ट्रा इसलिए, बैंगन वैसे मेरी रेसिपी में 6 लिखे हुए थे, तो मैंने एक आध एक्स्ट्रा इसलिए रख लेती हूँ कि अक्सर ये होता है कि बैंगन जो है ख़राब भी निकल आते हैं। तो मैंने कहा ज़ाहिर रेसिपी फिर ख़राब होती है, तो इससे बेहतर है कि एक आध आप एक्स्ट्रा ही रख लो तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने भी यही काम किया। बस अब इसको रखती हूँ ढक के, सही है, इस तरह से ढक के रखूँगी ताकि फ्राई भी होते रहे और गलते भी रहे, सही है। ये यहाँ पर हम इसको ढक के रखते हैं। जब इसको निकालेंगे तो फिर इसके अंदर हम डालेंगे प्याज, टमाटर को भी मैं कटिंग करके रखती हूँ, प्याज को चॉप करके रख लेती हूँ। तो बाकी चीज़ें जो है हम इसमें डालेंगे। अच्छा जी, और साथ साथ में मैसेज करें, 8881 पर मैसेज करें, आज के सवाल का जवाब दें, आसान सा सवाल है, ठीक है। अच्छा जी, हसीबा से बात करते हैं, डेरा गाजी खान से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो आप? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से, आप बताएं। आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती हैं, आप आज बहुत प्यारी भी लग रही हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। और आज की सवाल आपको पता है क्या है? बता दें आप। सवाल ये है कि मट्टी की हांडी को हिंदको में या पंजाबी में क्या कहा जाता है? कटवा। कटवा जी। अच्छा, चलें, सही है। और आपको पता है ये कहाँ की रेसिपी है कटवा गोश्त? ये इसकी पेशावर की। अच्छा, चलें देख लेते हैं। और दूसरा ये कि कल हम बना रहे हैं डेरा गाजी खान की रेसिपी, सोबत। कौन सी? सोबत। अच्छा, आप लोग क्या बनती है ना? पता नहीं, हमने तो नहीं बनाई। अच्छा, चलो ठीक है, वैसे वहाँ की रेसिपी। चलें जी, और कोई फरमाइश है आपकी? नहीं, सारी फरमाइश आप पूरी कर देती हैं। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर हम बैंगन को देखते हैं, इस तरह से आपने पलट देना है, वरना ये ना कि एक ही साइड पे वो फिर जल ना जाए। ऐसे टर्न करते रहेगा तो ये हर तरफ से फ्राई भी होंगे और थोड़े से गल जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। और अंदर चाट मसाला जो भरा हुआ है तो उसकी वजह से इसकी टेस्ट बड़ा मज़ेदार सा आता है। ये देखें, मैं इसको दोबारा कवर करूँगी ताकि गले भी और फ्राई भी हों।
अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्या करना है, प्याज को बारीक बारीक काट के रख लेते हैं। अच्छा, मैंने अज्जा तो बता ही दिए थे आप लोगों के भी, हम क्या क्या चीज़ें इसमें डाल रहे हैं जो बन रहे हैं, दही मसाले वाले बैंगन। तो इसके लिए सबसे पहले तो बैंगन को बीच में से चाक किया, पानी और नमक डालकर एक बर्तन के अंदर उसको थोड़ी देर रखा, फिर उसको निकाला, फिर चाट मसाला डाला, चाट मसाला डालने के बाद थोड़ा सा ऑयल लिया और इसको मैंने फ्राई करने रख दिया। अब इसका मसाला जो तैयार होगा उसके लिए मैं सारी चीज़ें तैयार करके रख लेती हूँ, ताकि हम जैसे ही बैंगन हम निकालेंगे तो उसी के अंदर हम मज़ीद ऑयल डाल के बाकी इसका मसाला तैयार कर लेंगे। तो मुझे चाहिए यहाँ पर प्याज चाहिए, ठीक है, हम प्याज और इसके बाद 2 अदद प्याज है, तकरीबन 2 अदद आपने टमाटर भी ले लेने हैं, ठीक है, 2 प्याज 2 टमाटर जो इसके अंदर हम डालेंगे। तो यहाँ पर एक नज़र मैं इसको देख ही लेती हूँ कि कहाँ तक पहुँचा कहाँ तक नहीं पहुँचा। इसकी मतलब जो काफ़ी देर से हमने इसको रखा हुआ था, ये देख लीजिएगा कितना इसने पानी छोड़ दिया। सही है, ये देखें, ये मसाला इसका जो है गल चुका है, हरी मिर्ची अभी साबुत है, टमाटर वगैरह सारे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बस अब इसको थोड़ा सा मैं तेज़ करूँगी ताकि ये जो इसका पानी ड्राई हो, और उसके बाद इसको ज़रा सा पानी इसमें डालना पड़ता है, थोड़ा सा ये शोरबा टाइप का होता है जब भी इसके अंदर रोटियों को तोड़ के खाया जाता है। तो इसको मैं वापस ढकती हूँ। एक्चुअली इसको जब बनाया जाता है तो लकड़ियों पे बनाया जाता है, तो लकड़ियों पे बना हुआ क्या मज़े का होता है, हल्की आग पे छोड़ दिया जाता है, पकता रहता है और उसके बाद ये जब इसको निकालें गोश्त बहुत मुलायम सा गल जाता है और रोटी के साथ बड़ा मज़े का लगता है। और रोटी इस तरह से नहीं हम निवाले तोड़ तोड़ के खा रहे होते हैं, वो बस उसको टुकड़े किए और उसके बाद ऊपर सालन शोरबे वाला डाला, ऊपर देसी घी डाला और उसको मज़े से लेके खाया। चलिए इसको एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। अच्छी तरह से इसको आपने फ्राई करना है और थोड़ी देर बाद देखिए पानी छोड़ना शुरू हो जाता है, इसलिए कि इसको हमने ढक के रखा। अगर वैसे आप रखोगे तो ये जलना शुरू हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ये और फ्राई हो जाए। साथ साथ में मैसेजेस करें, 888 पर मैसेज करें। अच्छा जी, बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि ग्रीन टी की रेसिपी का, और जो मैंने डाइजेस्टिव पाउडर बताया था, वेट लूज़ का पाउडर का कहा था कि उन्होंने कहा पेज पे डाल दें, पेज पे डाल दें। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि पेज पर है या नहीं है। नहीं है तो मैं आपको एक दफ़ा रिपीट भी कर दूँगी। चलिए जी, जब तक ये बस बैंगन फ्राई होंगे, फ्राई करके निकालेंगे, बारीक चॉप करके हम इसमें प्याज डाल देंगे। लेकिन अभी नहीं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके सामने, जब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर ये बैंगन को मैंने फ्राई कर लिया। ये देख लीजिएगा, ये सॉफ्ट भी हो गए हैं और फ्राई भी हो गए हैं बड़े अच्छे से, गल भी मतलब कि बन चुके हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं गले, बाकी ये मसाले के अंदर पकेंगे। तो इसलिए मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने इसको ज़रा सा अच्छी तरह से वो कर लिया। देखिए सॉफ्ट से लग रहे हैं ना आपको, ये गल चुके हैं। तो अब हमने यहाँ पर प्याज डाला है। प्याज के बाद इसके अंदर जाएंगे 2 अदद टमाटर, ठीक है। टमाटर को भी बारीक चॉप करके डाल दीजिएगा, प्याज को भी डाल दीजिएगा। ज़ीरा मैंने अभी डालना है इसके अंदर, तो मैं टाइम को भी थोड़ा सा देखना पड़ता है कि ताकि टाइम भी हमारा जो है ना वो ज़ाया ना हो। तो इसके अंदर जाएगा ज़ीरा, यहाँ पर मैं डाल देती हूँ, ये देख लीजिएगा ज़ीरा। अगर चाहें तो 1-2 कड़ी पत्ते भी आप इसमें डाल सकते हैं, बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। पिसा हुआ धनिया चला जाएगा, ये मेरे पास पिसा हुआ धनिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। साथ में कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है, पिसी हुई नहीं, कुटी हुई लाल मिर्च। इसके बाद यहाँ पर जाएगा, ये मेरे पास है हल्दी पाउडर। इसके बाद यहाँ पर जाएगा नमक। नमक देख लीजिएगा थोड़ा सा, अगर आपने पहले बैंगन में डाला तो थोड़ा सा कम डालिएगा। यहाँ पर है मेरे पास अदरक लहसुन। अब ये साथ में डालती हूँ टमाटर, थोड़ा सा बारीक कर लेते हैं टमाटरों को। यहाँ पे रख देते हैं ताकि आप देख सकें प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब इसके अंदर जो मैंने, कहाँ गया मेरा वुडन स्पून, ये रहा। कौन है? अच्छा फिरदौस है। चले जी, फिरदौस से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो फिरदौस? जी अल्लाह का शुक्र है। रिदा आपी, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक, मज़े में जी। क्या कहेंगी, क्या सवाल का जवाब? आज का आंसर देना था मुझे। जी बिल्कुल दीजिए, क्या जवाब देंगी?
जी, आज का आंसर है मटका। इसको मटका बोला जाता है। अच्छा, मटका बोला जाता है, ठीक है। जी ठीक जी है, जी। चले, बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह आपसे लाहौर में मुलाकात होगी रिदा जी की। बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला ज़रूर आएगा, बल्कि और लोगों को भी, अपनी फ्रेंड्स वगैरह को भी कहेगा। इंशाल्लाह हमारा पूरा ग्रुप तैयार हुआ है आपको, आपसे मिलने के लिए। पूरी आपकी टीम से हमने मिलना है, जितने भी शेफ आ रहे हैं। इंशाल्लाह ताला बस ज़रूर आप लोग आएगा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। नोट कर लिया हमने आपने का मटका, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा ये जो प्याज मसाला तैयार हुआ, अब इसके अंदर जाएंगे ये बैंगन, ठीक है। ये बैंगन डाल देंगे, जिसको अभी आपके सामने मैंने थोड़ा सा करके रखा था फ्राई। बस आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। उसके बाद ऊपर से डालना है आपने दही, ये दही डाल देंगे। और इसको हम बस तेज़ आग पे थोड़ा करना है कि इसका पानी जो है खुश्क हो जाए। इसलिए कि बैंगन जो बड़े अच्छे से गल चुके हैं। अब इसके अंदर डालते हैं हरी मिर्चें, हरा धनिया, और बस लंबाई में कटिंग की मिर्चें डाल दीजिए। अगर इसके अंदर भी आप थोड़ा सा चाट मसाला भर के डालेंगे तो भी बड़ी मज़ेदार सी लगेंगी, एक अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी बन जाएगी। कड़ी पत्ता भी आप डाल सकते हैं, अगर थोड़ा सा आप चाहें तो कड़ी पत्ता ऊपर से डाल सकते हैं। जैसे ये ड्राई हो रहा है पानी इसका बैंगन का, ये देखें थोड़ा सा ही खुश्क होगा, फिर मैं इसको कवर कर दूँगी। बड़ा अच्छा मसाला ग्रेवी सी बनेगी। ये देखें कितनी अच्छी इसकी शक्ल लग रही है। और इससे क्या होगा कि ये आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको राइस के साथ भी खा सकते हैं, दोनों तरह से आप इसको खा सकते हैं। चलिए ये मैं साइड पे रख देती हूँ, जो चीज़ें हमने इस्तेमाल कर ली हैं। चलें जी, साथ साथ में 888 पर मैसेज करें, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमने ये किया है कि आपने सिर्फ ये बताना है कि मिट्टी की हांडी को पंजाबी में, हिंदको में क्या कहा जाता है। तो 888 पर करें मैसेजेस और विन करें एनेक्स की तरफ से। यहाँ पर बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा आपको नज़र आ रहा है, डिलेक्स आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर जूसर है जो आपको मिलेगा। तो कोशिश करें कि ढेरों SMS करें। सही। अच्छा जी, इसमें थोड़ा सा हम डाल देते हैं हरा धनिया भी, ठीक है, हरी मिर्चें, और बस थोड़ा इसको पकाना है ताकि बस इसका दही का पानी खुश्क हो गया। अभी मैं इसको कवर नहीं करूँगी। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर भी खुशबू आने शुरू हो गई है। ये देखें, चलें जी, हो चुका तैयार। इसके अंदर जाएगा घी, जाएगा, ठीक है। यहाँ पर है मेरे पास है घी डाल देंगे। जब आपको लगे इसका पानी खुश्क हो गया तो घी इसमें जाएगा। हरी मिर्चें आपके सामने डाल दी, सिर्फ आखिर में हरा धनिया इसमें जाएगा। तो इसको थोड़ा सा मैं कम करती हूँ, फिर इसको मैं यहाँ पर एक तरह से भून लेती हूँ। बड़ा अच्छा इसका मसाला जो है तैयार हो चुका है, ये देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या ज़बरदस्त सा, ये देखें सब चीज़ें बहुत अच्छे से गल चुकी है। बल्कि मैं इसको इस साइड पे रखती हूँ, ये ज़रा चूल्हा जो है ना ज़रा कम करो तो वो फिर फड़कना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर रख देती हूँ, थोड़ा सा इसको करते हैं कम। और अभी देखिए चूल्हा बंद है, फिर भी हांडी गर्म है, इतनी उबल रहा है इसमें। इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम करते हैं कम। अब इसके अंदर आपकी मर्ज़ी, जितना इसको आप ग्रेवी रखें, जितना शोरबा रखना चाहें उस हिसाब से रख लें। अगर रोटी के साथ वैसे खाना है तो आप कम रखें, अगर रोटियाँ तोड़ के अंदर डिश के अंदर डाल के खानी है तो आप बेशक ज़्यादा रख लें। तो ये देखें बड़ा अच्छा सा तैयार हो चुका है, बड़ा ज़बरदस्त इसका हर चीज़ बहुत अच्छे से घुल चुकी है। हालांकि हमने टमाटर प्याज सब साबुत डाले, तो ये भी तकरीबन तैयार हो चुका है। बस अब थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल करूँगी ताकि थोड़ा सा ग्रेवी बने, शोरबा बने। और ऐसा करते हैं कि जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ड्यूरिंग ब्रेक करें 888 पर मैसेजेस और विन करें एनेक्स की तरफ से। यहाँ पर है हमारे पास डिलेक्स जो जूसर आपको मिल रहा है। सवाल ये है कि मिट्टी की हांडी को हिंदको में क्या कहा जाता है। तो बस आप करें SMS और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। दही मसाला बैंगन अज्जा: छोटे बैंगन 6 अदद, दही 1 पाव, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, भुना जीरा 1.5 चाय का चमचा, पिसा धनिया आधा चाय का चमचा, प्याज 2 अदद, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, हरा धनिया 1 गट्ठी, हरी मिर्च 4 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत, टमाटर 2 से 3 अदद। तरकीब: छोटे बैंगन को दरमियान में से इस तरह चाक करें कि वो अलग ना हो। अब इनमें चाट मसाला भरें और गर्म तेल में फ्राई करके निकाल लें।
बचे हुए तेल में ज़ीरा और प्याज फ्राई करें। फिर इसमें टमाटर, पिसा धनिया, कुटी लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, हरा धनिया और हरी मिर्च काट कर डालें और अच्छी तरह भून लें। उसके बाद एक डिश में दही फेंट कर मिला दें। साथ ही बैंगन और तैयार किया हुआ मसाला शामिल करें। कटवा गोश्त। अटसा गाय का गोश्त आधा किलो, प्याज 2 अदद, हरा धनिया 1 गट्ठी, गर्म पानी 2 गिलास, चॉप्ड अदरक 50 ग्राम, चॉप्ड लहसुन 50 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हरी मिर्च 6 अदद, घी 1 कप, जीरा 1 चाय का चमचा, साबित काले मिर्च 1 चाय का चमचा, टमाटर आधा किलो। तरकीब: मिट्टी के मटके में गर्म पानी डाल दें। अब इसमें गाय का गोश्त, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, साबित काली मिर्च, जीरा, हरा धनिया, हरी मिर्च, चॉप्ड लहसुन, चॉप्ड अदरक और प्याज डाल दें। उसके बाद आटा लगाकर मटके को अच्छी तरह बंद करें और धीमी आंच पर 1 घंटा पकने दें। गोश्त गल जाए तो ढक्कन हटाकर ऊपर से घी शामिल करें और भून लें। कटवा गोश्त। अटसा गाय का गोश्त आधा किलो, प्याज 2 अदद, हरा धनिया 1 गट्ठी, गर्म पानी 2 गिलास, चॉप्ड अदरक 50 ग्राम, चॉप्ड लहसुन 50 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हरी मिर्च 6 अदद, घी 1 कप, जीरा 1 चाय का चमचा, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा, टमाटर आधा किलो। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी है। ज़बरदस्त किस्म के दही वाले बैंगन मसाले के साथ। पहले उसको अंदर चाट मसाला डाला, उसको फ्राई किया, फ्राई करके निकाल लिया। बचे हुए ऑयल के अंदर थोड़ा सा ऑयल और डाला, प्याज डाला, प्याज को हल्का सा हमने सिर्फ सॉफ्ट किया, उसको ब्राउन नहीं किया। और हमेशा मैं यही बात करती हूँ कि कभी भी सब्ज़ी जब भी बनाए, सब्ज़ी के अंदर प्याज को कलर ना दें, वरना आपकी सब्ज़ी का जो रंग है वो हमेशा ख़राब हो जाता है। ठीक है। टमाटर डाले, वही मसाले, कुटी मिर्चें, ज़ीरा, हल्दी, नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। टमाटर डाल के उसको थोड़ा सा भूना। उसके बाद बैंगन डाले, बैंगन को हल्का सा मैंने खाली मिक्स किया, ऊपर दही डाल के। दही का पानी मुझे खुश करना था, मैंने तेज़ आग कर दी। उसके बाद हल्का आग किया और इसके अंदर ही मज़ेदार से बैंगन जो है गल गए और तैयार हो गए। ये आप राइस के साथ, वाइट राइस के साथ भी आपको बड़े अच्छे लगेंगे और रोटी नान के साथ, जो चपाती है उसके साथ भी आपको बड़े अच्छे लगेंगे। कटवा गोश्त भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल मज़ेदार सी रेसिपी, सब चीज़ें एक साथ डाल के आपने मट्टी की हांडी में या आपके पास मटका है उसके अंदर आपने डाल के चढ़ा दी है। क्या क्या चीज़ें हमने डाली थी, हमने गोश्त लिया था, ठीक है, बड़े बड़े पीसेस लीजिएगा गोश्त के। उसके अंदर आपने डाल देना है ज़ीरा डाल दीजिएगा, काली मिर्च डाल दीजिएगा, नमक डाल दीजिएगा, हल्दी डाल दीजिएगा, साथ में पिसा धनिया डाल दीजिएगा, टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, ठीक है, सवाए ऑयल या घी के, सब चीज़ें डालकर उसको हल्की आग पर आपने छोड़ देना है। जब देखिएगा उसका पानी खुश्क हो गया, गल गया, उसके बाद आपने क्या करना है, घी डालिएगा, घी से अच्छी तरह उसको भुनाई कर देगा। भुनाई करने के बाद अगर आपने वैसे रोटी के साथ खाना है तो आप ज़्यादा पानी ना डालिएगा। अगर आपने रोटियां तोड़ के प्लेट में डालकर ऊपर से शोरबा डालना है तो फिर आप ज़रा सा लंबा उसको शोरबा कर लीजिएगा। तो इस तरह से मज़ेदार सा ये गोश्त जो है तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो आज की ये 2 रेसिपीज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, यकीनन आपको पसंद आएंगी, आप ट्राई कीजिएगा। और अगर आप इसके साथ बीफ का कट्टे का जो गोश्त होता है उसका नहीं बनाना चाह रहे तो आप मटन भी ले सकते हैं, उसके साथ भी बना सकते हैं। ठीक है। तो बस आज की हमारी विनर है हाजरा है, जिन्होंने विन किया है अटक से, जिन्होंने विन किया है एनेक्स की तरफ से ये खूबसूरत सा जो जूसर है वो उन्होंने विन किया। तो हाजरा आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और बाकी आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल का शो भी बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, बड़ी मज़ेदार कल की रेसिपीज़। ठीक है जी। तो और कल की जो एक रेसिपी बन रहा है, बड़ी मज़ेदार सी सोबत बन रही है जो डेरा गाजी खान की बहुत मशहूर है। वहाँ पर भी इतनी बड़ी बड़ी रोटियाँ बनती हैं। वो क्या करते हैं, बड़ा सा तवा होता है और उस पर इतनी बड़ी बड़ी रोटियाँ बनती हैं। वहाँ पर भी उनकी शादी ब्याहों में वहाँ पर खाई जाती है। और चिकन की ज़्यादातर बनती है, अगर आप उसको गोश्त में बनाना चाहें तो उसमें भी बना लीजिएगा। लेकिन बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है। कल का शो भी बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा और आज की रेसिपी ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल मुलाकात होगी। और जो लोग फेसबुक वाले हैं, अभी थोड़ी देर बाद वापस आती हूँ फेसबुक पे, आप लोगों से हेलो हाय करती हूँ और फीडबैक लेती हूँ आप लोगों का। और अभी तड़का से अल्लाह हाफ़िज़।